जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं के गौतम साहब, पूर्व वित्त मंत्री बैसपा सरकार और विधानसभा परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करेंगे उनसे। दिल्ली आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने इतना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो तक आए। नहीं थे। मनोहर काशीराम साहब एक मसीहा थे, छोटी बड़ों सबको जानते थे। बहुत अजीब बात है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हो रही, आप जब सरकार में थे, यूपी के अलावा अगर बहन जी चाहती, क्योंकि जब एक सरकार बनती है तो आपके पास, और वो भी बड़े स्टेट की, पूरे देश के सबसे बड़े स्टेट की, तो बड़ा तंत्र आपके पास होता है। आर्थिक मजबूती भी मिलती है पार्टी को भी, कार्यकर्ताओं को भी, समाज को भी। राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल। जब पार्टी, उससे पहले साहब काशीराम जी ने पंजाब में इलेक्शन जिता करके एमपी ले आए, मध्य प्रदेश से भी ले आए थे, हाँ, एक दो सांसद। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब यूपी में सरकार बन गई, ये तब की बात है जब साहब आर्थिक मजबूती में नहीं थे। राइट? जी। लेकिन जब आप इतने बड़े स्टेट में आर्थिक मजबूती में हमारी पार्टी आ गई और हमारा संगठन और बड़ा मजबूत होना चाहिए था पूरे देश के लेवल पर, तो दूसरे प्रदेशों में पार्टी को खड़ा करने की, मैं उसी टाइम का सवाल कर रहा हूँ, आज के सवाल के लिए नहीं ये सवाल है, उसी टाइम के लिए सवाल है, सरकार के टाइम उस को दूसरे प्रदेशों में खड़ा करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है साहब तो फिर बीमार होने लगे लास्ट में 2003 तो ये तो काम बहन जी को करना चाहिए था। वो एक ही स्टेट पे आकर के अपने सत्ता तक, अपने वही वजूद तक क्यों रह गए? इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा शायद। देखिए, क्या राजाशाही जिंदगी? ये तथा गौतम बुद्ध जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं जी, समाज में उनको भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि हर कार्य का कारण होता है। अगर कोई घटना घटी, इसके पीछे कारण है। तो अब मैं पूरी बात बता दिया। हर कार्य जो हुआ इसका कारण है। जब पार्टी बढ़ी इसका कारण था, जब पार्टी घटी इसका कारण है। तो कार्य का कारण का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया है। सर, निवारण भी तो है। हाँ, तो कार्य भाई कार्य का कारण, अगर कार्य हुआ तो कारण है। और अगर इसमें आदमी थोड़ा से कार्य का कारण जान जाए तो निवारण हो जाएगा। लेकिन कारण को जानना पड़ेगा। निवारण भी तो है सर। नहीं तो कारण का जानना, निवारण हो जाएगा। मतलब अभी तक कारण ही नहीं जाना जा रहा, निवारण तो अभी बहुत बात की बात है। कारण जान जाए, निवारण हो जाएगा। लेकिन आप कारण को जानना पड़ेगा ना, या जान के ना जानो, दूसरी चीज, या जानना नहीं चाह रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर के गौतम साहब को, पूर्व मंत्री। और सर, अभी आप किस तरह से समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं? देखिए, किस तरह से समाज की फायदा पहुंचाने की कोशिश, मजबूत करने की कोशिश, वो मूवमेंट किस तरह से चल रहे हैं? बहुत परेशान लाख की मीटिंग थी, अम्बेडकर भवन में मैं आया था। मैं समाज काम करता रहता। पिछले एक हफ्ता में दिल्ली चला गया। अभी 6 दिसंबर को मैं चैतभूमि गया था, बॉम्बे गया था। समाज के लिए जो हमको बुलाता है, जहाँ संभव होता हो अपना जीवन का अपना समय देता हूँ, देना भी चाहिए। और लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बाबा साहब का या बहुजन समाज का हक अधिकार छीना जा रहा, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा, न्यायपालिका का खनन किया जा रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और प्राइवेट संस्थाओं को बेचा जा रहा, इसको निवारण करने के लिए समाज को इकट्ठा होना चाहिए। इन्हें बहन जी भी इकट्ठा होना चाहिए, देश के सारे नेताओं को इकट्ठा होना चाहिए। और सारा देश के नेता इकट्ठा हो जाते तो आज अमित शाह जी ने जो बोला है, इनकी बोलने की इतनी हिम्मत ना कर पाते। हिम्मत करने का मतलब हम कमज़ोर हैं, इसीलिए हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया। अगर हम जानते हैं कि बहुत हम ताकतवर है, तो ताकतवर के ऊपर कभी वार नहीं किया जाता। वार किया जाता है जब हम कमज़ोर हैं। आज हम टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं। जिस समय इंडिया गठबंधन ने चुनाव यहाँ किया तो सारे लोग मिल जाओ, अगर सारे नेता बन जाते तो आज सरकार गिर गई होती और अमित शाह मंत्री नहीं बनते, ये बात ना आती। ये बात हमारी कमजोरी सर, लेकिन इसके कारण तो सभी जानते हैं। अब मैं यहाँ पे उनको नाम लेकर के गिनाना चाहूँगा। प्रकाश राव अम्बेडकर बाबा साहब के ब्लड हैं, राजरत्न अम्बेडकर, वामन मेश्राम, जो अपने आप को साहब का बड़ा करीबी बताते हैं और वो कहते हैं बाम से खड़ा करने में उनका बड़ा सहयोग रहा, ऐसा वो बोलते हैं। और सच मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बाम साहब को तोड़ने काम तो उन्होंने ही किया था साहब के टाइम, इसलिए बाम साहब को, साहब काशीराम जी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था कि इसको ख़त्म करो। उसके अलावा रामदास अठावले,
बहन मायावती, अभी चंद्रशेखर जो युवा है अपना अच्छा मजबूती से युवा उसके साथ खड़ा है, समाज बहन जी के साथ भी खड़ा है, वामन मेश्राम, जितने भी हैं, तो ये अपने गिले शिकवे को दूर छोड़ करके या अपनी ईगो को छोड़ करके एक क्यों नहीं आते? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आप भी, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। नहीं, मैं आपसे मैं राजनीति में कहूँ सर, मैं तो समाज को अपने मीडिया के माध्यम से अपनी ताकत को इस्तेमाल करके न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ। तभी पैदा होती है जो समाज नीति को चल जाता है। आप समाज चल चुके हो तो राजनीति भाई, हम लोग बता रहे हैं, जब मैं गांव घूमता था, भोजन सेंटर बांटता था, तो मैं राजनीति थोड़ा कर रहा था। हमको क्या पता राजनीति क्या होती है? हम समाज काम कर रहे थे। मानवर काशीराम साहब क्या पता राजनीति करने के लिए, लेकिन मानवर काशीराम ऐसा महापुरुष है जो बिना पार्टी बनाए, बिना राजनीतिक में 77 में बहन जी कहा तुम ऐसा काम करो, तुमको CM नहीं DM बनना चाहिए। उसमें मानवर काशीराम पार्टी नहीं बनाए थे, उसमें मानवर काशीराम साहब राजनीति नहीं बनाए थे। ऐसा पूरा दुनिया का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो लीडर पार्टी न बनाए और कहे तुमको CM नहीं, तुमको DM नहीं, तुमको CM बनना चाहिए, और करके दिखा दिया। इसके हम वंशज हैं, तो इसके हम वंशज हैं, तो हमको वंशज को दिखाना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए। हम न दिखा पा रहे हैं, मेरी कमजोरी है, आपकी भी कमजोरी है। सर देखिए, आपने मेरे ऊपर टाल दिया कि आप जानते हैं, तो मैं तो कड़वा सच बोलता हूँ, कड़वी बात रखता हूँ। मैं बता देता हूँ कि उसका कारण क्या है। आप नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप अभी राजनीति में एक्टिव होना चाह रहे हैं शायद, मुझे तो परवाह है नहीं इस बात की, क्योंकि मैं तो साहब के उस कोर्ट पर चलने का काम कर रहा हूँ। मेरे लिए सामाजिक आंदोलन, समाज का काम जरूरी है, राजनीति मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, और ना मैं राजनीति कभी करना चाहूँगा, ना पसंद करूँगा। इसका एक ही कारण है, जो समाज से, जो गरीब, मजलूम, मजदूर, बहुजन समाज, वंचित समाज का आदमी इनको जो पैसे देता, पर्चियाँ कटवाता है। आप कोई भी, जितने मैंने लीडर्स के नाम बताए हैं आपको, सर आप बता दीजिए, क्या उनकी इंडस्ट्री थी? क्या उनके कोई पुराने कोई फैक्ट्रियां थी या जमींदारी थी? आज उनमें जितने मैंने नाम गिनाए, कोई एक ऐसा आदमी नहीं बता सकते जिसके पास बड़ी कार ना हो, रत्ना जी, बड़ी सुख सुविधा ना हो। BSP में 2 प्रकार के वाक्य थे जी। एक मानवर काशीराम साहब के पैदा किए गए, एक मानवर काशीराम साहब के बाद में पैदा किए गए। मानवर काशीराम साहब पैदा हम भी किए गए। मैं तो 12 साल MLC भी था, मिनिस्टर भी था, दल का नेता था, कैबिनेट मंत्री था, स्पीकर था, नेता सदन था, लेकिन मेरे पास से कुछ नहीं हो पाया ज़्यादा। केवल अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि हम लोग को आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। अगर मानव काशीराम साहब रास्ता चला जाता तो आज मैं दिल्ली में मंत्री बनता, हमारे ऐसे तमाम लोग बनते, लेकिन कहीं से कमज़ोर हुआ। दुख तो पूरा देश को है, पूरा समाज को, आपका भी दुख है। देखिए राजनीति करना, देखो राजनीति अगर आप नहीं करोगे तो आपके जो गड़बड़ आदमी है, हमारे जो आपके नुकसान करने वाले गड़बड़, जो समाज के नुकसान करने, ये जाके बैठ जाएंगे। तो ये हालत हुआ जो आपके अभी गत वर्ष हुआ, गत दिन हुआ है। सर मुझे जो लगता है वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई। मुझे जो लगता है, ये जो हमारे समाज के जो नेता हैं, मेरी भाषा में मैं इनको गद्दार कहता हूँ। क्यों कहता हूँ उसका कारण मैं सर के सामने भी बता रहा हूँ और वैसे भी बोलता हूँ हमेशा। सिर्फ इनको जो सुख सुविधा का लालच पड़ गया है, सुख सुविधा में बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी कोठी चाहिए, सुरक्षा सरकारी मिल जाएगी जीतने के बाद, या नहीं है सुरक्षारी तो बाउंसर चाहिए, और 5 स्टार का लग्जरी लाइफ चाहिए। जब तक उसको छोड़ने का काम ये नहीं करेंगे। क्षमा करो, एक चीज बताओ जी। मानवर काशीराम साहब की बात है, जो आप लग्जरी बात करते हो, यहीं पर दिल्ली में मानवर काशीराम साहब 90-70 लोगों को ले गए थे 5 स्टार होटल। मैं भी था। जब 5 स्टार होटल, अपने यहाँ से बस, बड़ी AC बस थी, मानवर साहब ले गए थे यहाँ से, लगता है ये दिल्ली से 11 हिमाऊ रोड से, क्या संभवतः याद आ रहा, काफ़ी दिन ये ले गए लग्जरी गाड़ी में 5 स्टार होटल खाना खिलाने के लिए। तो हम लोग 5 स्टार होटल कभी घुसना नहीं जानते थे, 5 स्टार कभी चम्मच कैसे रखा जाए जानते नहीं थे। तो मानवर काशीराम साहब 5 स्टार होटल ले गए, हम भी थे इसमें। तो मानवर काशीराम साहब जब 5 स्टार होटल ले गए, खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद जब मीटिंग लिया तो मानवर काशीराम साहब कहा इस बात को कि मैं इसलिए लाया हूँ 5 स्टार होटल को, तुमको आना पड़ेगा भविष्य में। ज़िंदगी में पहली बार 5 स्टार होटल मैंने देखा। तो मानवर काशीराम 25 साल पहले से
हम लोग 5 स्टार में बैठाने की बात कर रहे थे। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 5 स्टार में खाना खाना अच्छी बात है। नहीं, खाना नहीं, या रुकना, घुसना अच्छी बात है। घुसना। लेकिन समाज का काम साहब काशीराम जी ने 5 स्टार में रुकने के बावजूद भी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा होगा, रखते थे, रखा था। लेकिन आज के जो नेता हैं उनके लिए, जितने मैंने नाम गिनाए, उनके लिए समाज की जो तकलीफ है और समाज जो आंदोलन, वो प्रायोरिटी में नहीं है। अभी उनको सिर्फ राजनीति प्रायोरिटी में दिखती है और पैसा प्रायोरिटी में दिखता है। ये बदलाव है सर। जब व्यक्ति जो है समाज के हित में नहीं सोचेगा, अब व्यक्तिगत अपने हित में सोचेगा, तो दो राह पे चल जाएगा। तो इसीलिए ये हालत हुई है आज समाज के हित, भाई आप अपने हित में सोचो, अपने नहीं मना करता, सामने से, लेकिन जिस समाज से आप आए हो, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर याद देखिए, मानव काशीराम साहब, जिस समाज के आए हो, इसकी बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन साहब मैं अपना बताऊं आपको, मैं तो 20 साल की वो लग्जरी लाइफ को छोड़ करके, वो भी समाज के पैसे की नहीं थी, अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करके, अपनी एजुकेशन खड़ा करके, उसको लात मार करके समाज की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मुझे तो परवाह है नहीं उस लग्जरी लाइफ की। लग्जरी लाइफ जी लिए, अब उसी के लिए जिए कि भाई पहले देखें तो हम, पहले अपने आप को मजबूत नहीं है। अब हमारे पास कई युवा आ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं समाज का काम करूँगा। फिर कैसे करोगे, क्या आर्थिक साधन है? सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे तो तुमको किसने बोला भाई तुम पढ़ाई छोड़ करके समाज का काम करने आए हो? हैं? साहब ने कब शुरू किया? पहले साहब ने पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की, एक गजटेड पोस्ट पे पहुंच गए, साइंटिस्ट बन गए, क्लास 1 अधिकारी बन गए। उसके बाद उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया। तो जो आज जब युवा हमारे पास आता है इस तरह, हम किसी को आज तक हमने मिसगाइड नहीं किया। नहीं तो हम चाहें तो अपने चैनल पे रख के उसको यूज कर लें। समाज का हम नहीं करना चाहते। समाज का अगुवा दिए गए वचन को अगर निभाता है, मानो काशीराम साहब वचन लिया था, निभाया, तो लिए गए नेता जो वचन निभाए समाज सामने, अगर वचन को अमल कर जाए तो मसीहा बन जाता है। चलिए सर, बहुत इसकी बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन साहब मैं अपना बताऊं आपको, मैं तो 20 साल की वो लग्जरी लाइफ को छोड़ करके, वो भी समाज के पैसे की नहीं थी, अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करके, अपनी एजुकेशन खड़ा करके, उसको लात मार करके समाज की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मुझे तो परवाह है नहीं उस लग्जरी लाइफ की। लग्जरी लाइफ जी लिए, अब उसी के लिए जिए कि भाई पहले देखें तो हम, पहले अपने आप को मजबूत नहीं है। अब हमारे पास कई युवा आ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं समाज का काम करूँगा। फिर कैसे करोगे, क्या आर्थिक साधन है? सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे तो तुमको किसने बोला भाई तुम पढ़ाई छोड़ करके समाज का काम करने आए हो? हैं? साहब ने कब शुरू किया? पहले साहब ने पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की, एक गजटेड पोस्ट पे पहुंच गए, साइंटिस्ट बन गए, क्लास 1 अधिकारी बन गए। उसके बाद उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया। तो जो आज जब युवा हमारे पास आता है इस तरह, हम किसी को आज तक हमने मिसगाइड नहीं किया। नहीं तो हम चाहें तो अपने चैनल पे रख के उसको यूज कर लें। समाज का हम नहीं करना चाहते। समाज का अगुवा दिए गए वचन को अगर निभाता है, मानो काशीराम साहब वचन लिया था, निभाया, तो लिए गए नेता जो वचन निभाए समाज सामने, अगर वचन को अमल कर जाए तो मसीहा बन जाता है। चलिए सर, बहुत हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714